खुदावंद की मर्जी को कौन समझ सकता है। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब उसका 9वां बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। क्योंकि कौन सा इंसान खुदा की मशवरत को जानता है और कौन समझता है कि खुदावंद की क्या मर्जी है। फ़ानी इंसान के ख्यालात लर्ज़ा हैं और हमारी मसलहतें गैर यकीनी हैं, इसलिए कि फासिद जिस्म रूह पर गरां है और खाकी मस्किन तफक्कुर की अकल को दबाता है। और हम मेहनत से ज़मीनी चीज़ों का कयास करते हैं और कोशिश से अपने सामने की बातों को समझते हैं, मगर जो कुछ आसमान में है उसकी बाबत हमें कौन इतला देगा और कौन तेरी मशवरत को जानेगा अगर तू हिकमत ना दे और अपनी कुद्दूस रूह बुलंदियों से ना भेजे। इसी तरह ज़मीन के बाशिंदों की राहें दुरुस्त की गईं और आदमियों ने सीख लिया कि तुझे क्या मकबूल है और उन्होंने हिकमत ही के ज़रिया से निजात पाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 90 उसकी 3री से 6ठी और फिर 12वीं से 17वीं आयत तक। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। तू उन्हें गरकाब कर देता है, वो गोया फजर का ख्वाब और बदलने वाली घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ऐ खुदावंद लौट आ, कब तक? अपने बंदों पर रहम फरमा, हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। जितने दिन तूने हमें दुख दिया है और जितने बरस हम मुसीबत में रहे हैं, उतनी ही खुशी हमें इनायत कर। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो। और खुदावंद हमारे खुदा की शफकत हम पर हो और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो और हमारे हाथ का काम कामयाब हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसे फिर कबूल कर, गुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलेमोन के नाम उसकी 9वीं से 10वीं और फिर 12वीं से 17वीं आयत तक। तो भी मुझे पसंद आया कि मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। मैं पौलुस जो ज़ईफ़ बल्कि इस वक्त मसीह यसू का कैदी भी हूँ, अपने उस फर्जंद की बाबत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी उनेसिमुस की बाबत अर्ज करता हूँ। मैं उसे अपना जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने ही पास रखूं ताकि तेरी तरफ से इंजील की जंजीरों में मेरी खिदमत करे, मगर तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा रहा कि तू हमेशा के वास्ते उसे फिर हासिल करे। अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बढ़कर एक ऐसे भाई की तरह जो खुसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अजीज़ है, जिस्म की राह से भी और खुदावंद में भी। बस अगर तू मुझे रफ़ीक जानता है
तो इसे ऐसे कबूल कर जैसे मुझे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 14वां बाब 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। जब एक बड़ा हुजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगें और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हुनूस दूर ही है कासिद भेजकर शरायते सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तरक ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।